सुप्रभातम। 10वीं कक्षा के संस्कृत क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, गत दिवस तक आप लोगों ने द्वितीय चैप्टर तक बुद्धि बलवती सदा यहाँ तक आप लोगों ने अध्ययन किया, जानकारी हासिल की। लोभ और लालच का दुष्परिणाम क्या होता है, त्याग का क्या सुपरिणाम होता है, इनके बारे में जानकारी हासिल की। कल तक आपके जो इस पाठ के जो है प्रश्न उत्तर को कंप्लीट कर दिया गया। आज हम लोग चल रहे हैं अपने तीसरे चैप्टर में, तृतीय पाठ में, जिसका शीर्षक है, देखिएगा, व्यायामः। सर्वदा पथ्यः। ठीक है, व्यायामः सर्वदा पथ्यः। इस चैप्टर से आज हम लोग रूबरू होंगे, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। आइए पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इस तृतीय पाठ का जो शीर्षक है उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। बच्चों जरा ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, व्यायाम। यदि हम इसको तोड़ते हैं, संधि करते हैं, तो विधन आयाम होगा। ठीक है, व्यायाम सर्वदा अव्यय पद है। ठीक है, सर्वदा अव्यय है। सर्वदा का मतलब होता है हमेशा। ठीक है, पथ्य, पथ्य के मतलब होता है सुपाच्य, जो हमारे लिए ग्रहणीय हो, ग्रहण करने योग्य हो, उसको पथ्य कहते हैं। पथ्य आहार से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर पथ्य का मतलब है व्यायाम हमेशा करना चाहिए। ठीक है, यदि इसके मूल शब्द को लेते हैं, एक पथ्य होता है, एक अपथ्य होता है। मतलब एक खाने लायक होता है, एक न खाने लायक होता है। ठीक है, जैसे भिन्न भिन्न तरह के बीमारियों में कुछ जो है जिसको परहेज कर दिया जाता है, कहा जाता है कि ये आपके लिए अपथ्य है, यानी खाने लायक नहीं है, और ये चीज आपके लिए पथ्य है, नहीं खाने योग्य है। लेकिन यहाँ पर इस सेंस में जब हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर इसका अर्थ जो होता है करने के सेंस में है। व्यायाम हमेशा करने योग्य है, करने लायक है, या करना चाहिए। आज की आधुनिक जमाने में, समय में, व्यायाम से हम जो है बहुत कुछ दूर होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन जितना ही हम लोगों का साइंस डेवलप करते जा रहा है, उतना ही लग रहा है कि हम जो है इन सबसे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उस जितना ही हम इससे दूर हो रहे हैं, उसका दुष्परिणाम जो है हम खुद भोग रहे हैं। आज देखिए, नाना प्रकार के बीमारियों का जो है अंबार लगते जा रहा है। हार्ट डिजीज होते जा रहा है, ब्लड प्रेशर की बीमारी होते जा रही है, ओबेसिटी होते जा रहा है। असमय व्यक्ति जो होता है, क्या हो जाता है, वृद्धता को प्राप्त हो जाता है। 20 वर्ष 30 वर्ष का लड़का है, लग रहा है कि वो 50 का पार कर रहा है। आंख नाक जो है धस गया, मुंह धस गया। 25 वर्ष की अवस्था में उसके फूले फूले कुएं की तरह गाल होने चाहिए, आज उसकी स्थिति जो है लग रहा है कि पेट पीट धस कर एक हो गया है। लग रहा है कि कंकाल बच गया है शरीर का, केवल ढांचा दिखाई दे रहा है, शरीर में कुछ दम नहीं है। एक झाप थमा दो तो 5 मिनट से कहते हैं खाना, ऐसा हो जाता है।
असमय लोगों की आंखों पर चश्मे चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब आज हम लोग कसरत व्यायाम करने से जितना ही हम दूर जा रहे हैं उसी का यह दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। जितना ही हम अपने को डेवलप कर रहे हैं उतना ही हम अपने आप को आलसी बनाते जा रहे हैं, और उसी आलसीपन का ये देन है कि हम आज कसरत नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप कहेंगे कि नहीं, आज तो हम लोगों का नए युग में जी रहे हैं और नए युग के अनुसार हम लोगों के लिए तरह तरह की चीजें उपलब्ध हो गई है करने के लिए। जिम खुल गया है, ठीक है, जिम कितने लोग अटेंड करने जाते हैं, जिम के नियमों का कितने लोग मापदंडों का पालन करते हैं। जिसने जिम कर लिया, जिसका शरीर सबल हो गया, वो ठीक है, वो तो निरोग है। लेकिन जिम जो है एक ऐसा जगह है वहां पर कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन वहां पर जो खुली हवा में हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उसका जो आनंद होता है और उसका जो आनंद होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। पहले जो हम लोग मिट्टी को खोद करके उसमें जो हम लोग लड़ा करते थे, या पहले के जो लोग लड़ा करते थे उससे, और आज इस कक्ष में बैठ एक्सरसाइज करने से दोनों में बहुत अंतर होते जा रहा है। फिर भी जहां तक हमसे से पड़ता है, आपसे से पड़ता है, आप इस करने में सक्षम हैं, वहां तक करें, पर्याप्त है। लेकिन विडंबना ये है कि आज जो है बच्चे जो है इसे दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी आगे वाले लोग करते नहीं हैं, और जब वो करते नहीं तो बच्चे उसका अनुकरण नहीं कर पाते हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो उनको सिखाया जाता है। यदि हम कसरत व्यायाम करेंगे प्रत्येक दिन तो बच्चे उस चीज को देखेंगे तो बच्चे भी उसका पालन करेंगे, वैसा ही करेंगे जैसा हम कर रहे हैं। लेकिन हम घर के मुखिया होकर के वो नहीं करते हैं, बच्चे भी नहीं करते हैं। हम 8 बजे दिन तक सोते हैं, बच्चे भी 8 बजे दिन तक सोते हैं। हम लेट 2 बजे रात तक जगते हैं बेवजह है, बच्चे भी 2 बजे रात तक 3 बजे रात तक जगने के आदी हो जाते हैं। वही अदर काम पर कह दिया जाए तो नहीं होता है। आज उसी व्यायाम की वजह से, न करने की वजह से लोगों के जो है, बच्चों के जो है बौद्धिक स्तर जो है गिरते जा रहा है, दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। आज बच्चों के मानसिक स्तर में जो उन्नति होनी चाहिए, जो डेवलप होना चाहिए, जो शारीरिक विकास होना चाहिए, वह नहीं होता है। ठीक है, आइए इन सारी चीजों के बारे में हमारे मनीषियों ने पहले ही बता दिया। आयुर्वेदाचार्य जो है हमारे चरक संहिता के सुश्रुत जी जो है, जिन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की थी, सुश्रुत जी ने सुश्रुत, हमने नाम बताया सुश्रुत, ये एक ऋषि थे। ठीक है, इन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की। सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता की इन्होंने रचना की। ठीक है, इस सुश्रुत संहिता में शरीर को कैसे हम निरोग रखेंगे, इन सारी चीजों को उन्होंने जिक्र कर दिया, पूरा खुलासा कर दिया है। जो आज हम लोग तरह तरह के पत्र पत्रिकाओं में मैगजीनों वगैरह पढ़ा करते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इन सारी चीजों का जिक्र इन्होंने पहले ही कर दिया है। यही था वजह, यही था पहले की पद्धति की पढ़ाई में और आज की पद्धति की पढ़ाई में। पहले जितना पढ़ाई जरूरी था उतना ही शारीरिक श्रम और शरीर को ठीक रखने का ज्ञान भी आवश्यक था। इसलिए ये पढ़ाई को जो साथ साथ है गुरुकुलों में ये एक्सरसाइज, कसरत, योगाभ्यास, कुश्ती वगैरह को जोड़ दिया गया था। इसीलिए साथ साथ है आपको जो है औषधीय ज्ञान भी दी जा रही थी। पेड़ पौधों को दिखा दिखा के पहचान कराया जाता था ताकि आप अपना स्वतः उपचार कर सके।
आज उसका भी हर लोगों में अभाव है। जो पढ़ते हैं डॉक्टरी वही जान पाते हैं कि कौन सा दवा देंगे तो शरीर ठीक होगा। अब पहले आम लोग भी इस चीज को जान लेते थे कि हम कौन सी जड़ी बूटी कौन सी घास पात हम खाएंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, अपना रोग जो है दूर भगा देंगे। देखिए कितना हम लोग पीछे जा रहे हैं। तो सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी ने इन सारे चीजों को बिल्कुल वर्णन कर दिया है, बता दिया है और बताया है कि शरीर को हम स्वस्थ, सुसंगठित, कांतिवान, स्फूर्तिवान, निरोग कैसे रखेंगे। इन सब के पीछे एक ही फैक्टर है, वह है व्यायाम। व्यायाम यदि हम करते हैं तो हमारा शरीर सुडौल रहता है, तंदुरुस्त रहता है, निरोग रहता है, चेहरे की कांति जो है बनी रहती है, स्किन की जो झुर्रियां हैं ना वह लंबे समय तक बनी रहती हैं, इसमें झुर्रियां नहीं पड़ती है, आंखों की रोशनी बनी रहती है, बाल सफेद नहीं होते हैं, पेट जो है तुंदुल नहीं हो पाता है, हम आलसपन से दूर होते जाते हैं, स्फूर्तिवान रहते हैं, हर पल एनर्जेटिक रहते हैं। ठीक है, ये है हमारे कसरत करने का सुपरिणाम। और कसरत छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं तो क्या होता है, शरीर में आलसीपन समा जाता है, शरीर अस्थूल होते जाता है। ठीक है, शरीर ये पेट जो होता है ज्यादा निकलने लगते हैं। ठीक है, और हम धीरे धीरे रोग के भी शिकार हो जाते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों की दृष्टि भी जो है समय के अनुसार क्षणभंगुर होते जा रही है, क्षीण होते जा रही है। तो बच्चों हम लोग बहुत दूर निकल चुके हैं। आइए एक श्लोक को हम लोग जानते हैं कि हमारे सुश्रुत महोदय ने अपने सुश्रुत संहिता में इस व्यायाम से संबंधित क्या कहा था। अपने किताब में देखिएगा, श्लोक संख्या 1 में पेज नंबर आपको है 22 में देखिएगा, शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमर्यास मंत्र। शरीर आयास जननम, ठीक है, शरीर आयास जननम, शरीर माने शरीर, आयास, ठीक है, आयास माने होता है पर्याप्त श्रम, मेहनत, जननम माने उत्पन्न, जन्म माने उत्पन्न यहां से है। ठीक है, कर्म माने कर्म कार्य, व्यायाम इति संगीतम, यानी इस श्लोक में व्यायाम कहते किसको हैं यही बताने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसका अन्वय है शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम इति संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम समन्ततः विमृज्यात्, विमृज्यात्। ठीक है, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, शरीर आयास जननम संधि कर दिए थोड़ा सा पर, मतलब समानार्थी शब्द शरीरस आयास जननम, शरीर के परिश्रम पूर्ण कर्म से उत्पन्न, ठीक है, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम संगीतम कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा लोग,
शरीरस आयास जन्म कर्म, यानी कि शरीर के परिश्रम पूर्ण कर्म से उत्पन्न, या शरीर के परिश्रम पूर्ण कर्म से उत्पन्न, परिश्रम पूर्ण या परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा जाता है। तत्कृत्वा, तस्य कृत्वा, उसके करके, यानी उसे करके, तो सुखम देहम, इस सुखी देह को समन्ततः परितः, चारों तरफ से संपूर्णतः विमृदिन्यात, मालिश करनी चाहिए। यहां बता रहे हैं हमारे सरस्वती महोदय कि व्यायाम कहते किसको है कि हम शरीर के श्रम पूर्ण, जो श्रम से जो उत्पन्न कर्म होता है, यानी कि शरीर से जो भी हम कुछ करते हैं और श्रम जो करते हैं, और श्रम करने से जो कर्म होता है, जो कार्य होता है, जो संपन्न होता है, उसी को व्यायाम कहते हैं। जिसमें हमारे शरीर का पूरा पूरा हिस्से जो है उस कर्म करने में संलिप्त रहता है, उसी को हम व्यायाम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे भी देखते रहे कि व्यायाम करने के बाद कहते हैं तत्कृत्वा, उसे करके तो, यानी कि व्यायाम करके तो इस सुखी देह को, आने के जो सुखी देह है, व्यायाम करने से सारे शरीर जो है कष्ट जो है दूर हो जाते हैं, थकान मिट जाते हैं, मानसिक शांति मिलने लगती है, एक तरह का सुख का अनुभूति होता है। इस तरह के सुखी शरीर को क्या करना है, चारों तरफ से, यानी पूरी तरह से इसका मर्दन करना चाहिए, मालिश करनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यही रहा आज तक, इतना ही तक है। अगले दिन हम पुनः पढ़ेंगे, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।